नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फास्ट ऑल एग्जाम क्रैक में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा में रूप में मिलेंगे अर्थशास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो विगत कई वर्षों में पूछे गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में सरल भाषा का उपयोग किया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। प्रश्न 1, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? समझाइए। उत्तर, वस्तुओं का निरंतर उपयोग करने से उसकी उपयोगिता में जो कमी आती है उसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। प्रश्न 2, तटस्थता वक्र की विशेषताएं समझाइए। उत्तर, तटस्थता वक्र की विशेषताएं निम्न है। पहला, उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र ऊपर से लेकर नीचे दाएं तरफ गिरता है। दूसरा, तटस्थता वक्र का स्वरूप पूर्ति वक्र के समान होता है। तीसरा, तटस्थता वक्र कभी भी एक्स अक्षांश के समांतर नहीं होता है। प्रश्न 3, बजट सेट तथा बजट लाइन में अंतर को समझाइए। उत्तर, बजट सेट उन दो वस्तुओं का संभावित संयोजन है जिसे क्रेता अपनी क्षमता के अनुसार खरीदकर उपभोग करता है, जबकि बजट लाइन दो वस्तुओं के संयोजन का संग्रह है जो उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करता है। प्रश्न 4, पूर्ति के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? समझाइए। उत्तर, पूर्ति के आवश्यक तत्व निम्न है। पहला, किसी वस्तु की पूर्ति तब कहलाती है वह बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध हो। दूसरा, जब उत्पादक किसी वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार हो। तीसरा, वस्तु की पूर्ति के लिए निश्चित समय अंतराल हो। प्रश्न 5, मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को समझाइए। उत्तर, मुद्रा के प्राथमिक कार्य निम्न है। पहला, मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना है। दूसरा, मुद्रा का दूसरा प्रमुख कार्य मूल्य का मापन करना है। प्रश्न 6, आर्थिक एवं अनर्थिक क्रियाओं में अंतर को समझाइए। उत्तर, आर्थिक एवं अनर्थिक क्रियाओं में अंतर निम्न है। पहला, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना होता है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य समाज सेवा करना होता है। दूसरा, आर्थिक क्रियाओं को मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं को मुद्रा रूपी पैमाने में नहीं मापा जा सकता है। तीसरा, आर्थिक क्रिया का उदाहरण मजदूरी करना है, जबकि अनार्थिक क्रिया का उदाहरण पुत्र की देखभाल करना है। चौथा, आर्थिक क्रियाएं करना अनिवार्य होता है, जबकि अनार्थिक क्रियाएं करना अनिवार्य नहीं होता है। प्रश्न 7, उत्पादन कार्य क्या है? इसके आवश्यक तत्वों को समझाइए। उत्तर, फर्म में उत्पादन के साधनों की भौतिक मात्रा तथा उनके प्रयोग से उत्पादित वस्तुओं की मात्रा के बीच के संबंध को उत्पादन कार्य या उत्पादन फलन कहते हैं। तत्व: पहला, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने के लिए जब किसी तकनीक में परिवर्तन किया जाता है तब पूंजी की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा, जब फर्म के पास उत्पादन की तकनीकी ज्ञान का अभाव होता है तब उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तीसरा, उत्पत्ति के सभी साधनों में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है जिससे उत्पादन में कमी आती है। प्रश्न 8, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यताओं या सीमाओं को समझाइए। उत्तर, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यताएं या सीमाएं निम्न है। पहला, इसमें कुछ साधन स्थिर तथा एक साधन परिवर्तनशील होता है। दूसरा, यह मानकर चला जाता है कि उत्पादन के साधनों में इच्छानुसार परिवर्तन संभव होता है। तीसरा, संगठन व उत्पादन विधि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा, परिवर्तनशील साधनों की सभी इकाइयां एक समान होती है। प्रश्न 9, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर लिखिए। उत्तर, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर निम्न है। पहला, राष्ट्रीय आय राष्ट्र की आय होती है, जबकि प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति की आय होती है। दूसरा, राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय शामिल होती है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय शामिल नहीं होती है। तीसरा, राष्ट्रीय आय से राष्ट्र का विकास होता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय से व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार होता है। चौथा, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर होती है, जबकि प्रति व्यक्ति आय संसाधनों पर निर्भर होती है। प्रश्न 10, राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय संपदा में अंतर को समझाइए। उत्तर, राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय संपदा में अंतर निम्न है।
पहला, राष्ट्रीय आय राष्ट्र की आय होती है, जबकि राष्ट्रीय संपदा में राष्ट्रीय आय तथा पूंजी दोनों शामिल होती है। दूसरा, राष्ट्रीय आय में सेवाएं शामिल होती है, जबकि राष्ट्रीय संपदा में मानव निर्मित एवं प्रकृति निर्मित वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तीसरा, राष्ट्रीय आय में पूंजीगत तथा उपभोग दोनों वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय संपदा में उत्पादनीय एवं गैर उत्पादनीय वस्तुओं को शामिल किया जाता है।